नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और कंसारा समाज का चतुर्थ महासम्मेलन जो है राज्य स्तरीय और आसपास क्षेत्र के सारे लोग यहाँ पर आए थे और कल हमने अपील भी की थी। सबसे बड़ी बात है, लोक लाडले विधायक जी ने आज यहाँ पर बिना मांगे कुछ यहाँ पे घोषणाएं भी कर दी। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएलए साहब ने, और आज सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत सम्मान कर रहे थे कि आपने बिना मांगे कुछ दे दिया, उसके बारे में कुछ देखिए कि किसी समाज की प्रगति उसके समाज के सामाजिक स्तर के लिए शिक्षा पर निर्भर करती है। और ये जो अपने पूरा परंपरागत पुरातन काल से आ रहा जो व्यापार था उसको बंद करके ऐसी स्थिति बनने के बाद इन्होंने शिक्षा के स्तर में एक पायदान स्थापित किया है। और कंसारा समाज शुरू से एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से इस समाज की प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। आज समाज का प्रदेश स्तरीय प्रथम प्रतिभावान समारोह हुआ है, तो मैं समाज के उन तमाम जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और समाज से निवेदन करता हूं कि जो अभी स्तर है इस स्तर को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति पर ले जाए, ताकि समाज विश्व स्तर पर भले संख्या बल में कमजोर हो कम हो, लेकिन ये समाज मोटिवेशनल कौम है। निश्चित रूप से इस समाज से दिन प्रतिदिन 100-200 आदमियों का आपसी संपर्क रहता है, तो ये प्रत्येक समाज को मोटिवेशन देने में अग्रणी है। तो ये एक विचारधारा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, साथ के साथ समाज को शिक्षा के स्तर में भी, क्योंकि आज मैंने ये यहाँ पे पाया कि जो प्रतिभा समारोह में छात्राओं की जो संख्या थी वो छात्रों से दुगुनी थी। तो निश्चित रूप से ये समाज प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। बात बची इनको, क्योंकि छोटे समाज है, तो इन छोटे समाज की आजकल प्रजातंत्र में संख्या में कम होने के कारण मानते नहीं है। तो मेरा शुरू से ये रहा है, चाहे मनोनयन करने का मामला हो पार्षदों का, तो जो छोटा समाज होता है उसको मैं हमेशा इनके अंदर, चाहे पार्षद के रूप में हो चाहे और कोई जहाँ पे इनको मनोनयन करना होता है कमेटियों के अंदर, तो मैं उस छोटी समाज को लेता हूँ। क्योंकि बड़ा समाज वोटों के बल पर जीत किया जाता है, अपने पद कायम कर देता है, लेकिन इन समाजों का नंबर नहीं लगता है। तो ये प्लॉट की जो आपने घोषणा करी है वो 1 साल का इन्होंने एक समय दे दिया कि अगर आशा वो है, इनका बड़पन है कि इन्होंने 1 साल का, बाकी दूसरे समाज के पास होता तो 1 महीने का समय ही मांगते। इनका बड़पन है। एक विश्वकर्मा जो है उस योजना में आपको लिया जाए, ये भी एक मांग आई थी। हाँ, इनके पास आई है। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि ये ब्रह्मा जी के जो काल था। वापस आना चाहूँगा आपके पास में, हमें जब भी कोई परंपरागत बिलाड़ा की मालूम करना होता है या कोई इतिहास से संबंधित कुछ चीज़ें पूछनी हमको पड़ती है, तो हम लोग सर के पास में जाते हैं और बहुत ही तरीके से आप हमको बताते हैं कि यहाँ पर ये है। तो ठ से ठठेरा जो हमने बचपन से पढ़ा था, ये ठ से ठठेरा कंसारा समाज किस प्रकार से दूसरे समाज के बीच में हमेशा से रहा है, इनकी क्या प्रेरणा दी है? देखिए कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको हम कुम्हार कहते हैं। ठ से ठठेरा का मतलब ये नहीं था। ये जो एक कीमती धातु है, आज भी वो कीमत में इतनी अवेलेबल नहीं हो रही है। काशी है, उसका जो चीज बनाते थे और उसकी जो वस्तुएं बनती थी या उसके बर्तन बनते थे, हकीकत उससे जुड़ा हुआ समाज है। और वो आज धीरे धीरे वो काशी खुद विलुप्त होती जा रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि वो जो ये छोटा समाज है, ऐसे और समाज हैं जो अपने हाथ से काम करते थे, उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एमए योजना के तहत विश्वकर्मा योजना दी है, जहाँ पे 15 लाख तक बिना ब्याज उनको लोन दिया जाता है। तो ऐसे हालांकि समाज शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन कुछ बेरोजगार ऐसे हैं जिनको सख्त धंधे की जरूरत होती है, तो इस समाज को उससे जुड़ना चाहिए। समाज की जो पहचान है वो पहचान इसके पीछे है, तो वो इस धंधे को पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। दिल खोल करके एमएलए साहब ने यहाँ पर घोषणाएं की है, समझा है, बारीकी से हर समाज को समझते हैं, ऊपर खींचने की जो है बात करते हैं, गॉड फादर बनते हैं हमारे साथ में यहाँ पर। और यहाँ अब हमको मारवाड़ी बोलनी पड़ेगी। और विनीत शाह जो है हमेशा अटे आप और शिवराज सिंह जी, हम चाहेंगे शिवराज सिंह थोड़ा आगे पधारो। शिवराज सिंह जी 11। तो
तो बीनन सा जो है अटे मारवाड़ी बोलिया करे, मारवाड़ी बोली अपनी जो पहचान है। तो आप अटे आज पधारिया और वैसे मैं कॉलेज में पढ़े हुए इंग्लिश भी इनको बहुत जबरदस्त आती है फराटे से। तो आज आप अटे कहीं कहनी चाहो? आज जो कार्यक्रम हो वो मैंने एक सामाजिक कार्यक्रम हो, ज़्यादा एक परिवार रो कार्यक्रम लागो। सब जना इतना व्यवस्थित भेड़ा वियोड़ा हा और एक दूजा ने प्रोत्साहन दे रिया हा। एक वह नहीं मारवाड़ी में कहावत है कि लारो ठप्पी दे रिया हा, विन टाइप रो आज माहौल मैंने अटे लागो। और मैं खूब बधाई देनी चाहूँ और मैं इन्हू सीख भी लेनी चाहूँ। मैं होप करूँ कि माने समाज रे मैंने भी लोग इन चीज़ ने अपनावे और लोगा ने आगे बढ़ावे, क्योंकि आपा जब आगे बढ़ावा साथे साथे कुटुंब रे जो एक परिवार वे जो आगे बढ़ा तो बहुत ही अच्छो रहला। और कंसारा समाज ने मैं बधाई देनी चाहूँ सभी प्रतिभावान है जिनको कि आज जिन्होंने प्राइज मिलिया है, सम्मानित किया है, विना ने सभा ने मैं बहुत बधाई देनी चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ वकील साहब हैं और गवर्नमेंट पीपी हैं। हमारे इस आज कार्यक्रम में यहाँ से जैसलमेर के पास है, उहार से लेकर के बांसवाड़ा तक और उधर से सभी दूरी सिरोही से लेकर बीकानेर से लेकर सिरोही तक और सतीश मतलब राजस्थान में जहाँ जहाँ हमारा खेड़ा है वह सब जगह से हमारे यहाँ समाज के लोग पधारे हैं। और उसके अंदर हमारे एमएलए साहब और मैडम प्रधान साहब पधार गए और मैं चांद लगा दिया और साहब के एक बार निवेदन किया तो साहब ने हमारे यहाँ यस कर लिया। तो इसके लिए मैं समाज की तरफ से, हमारे बिलाड़ा समाज की तरफ से साहब का और मैडम प्रधान साहब का बहुत बहुत आभारी है समाज के। इसलिए एक छोटे से कार्यक्रम निवेदन पर भी आप इस कार्यक्रम में पधारे, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाहर से हमारे जो समाज के पधारे हैं सभी पदाधिकारीगण और पूरे समाज के सदस्य और महिला और लड़कियां जो प्रतिभा समय है लड़कियां, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके आगे के भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं ताकि समाज और की ज्यादा प्रगति होती रहे और समाज का और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहे। तो यहाँ पर मातृशक्ति भी है और यहाँ पे देख सकते हैं एक ही ड्रेस में सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस आयोजन के बारे में? यह चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह आज हुआ जिसमें हम सब लोग एकत्रित हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। और आज ये चतुर्थ हुआ, अगली बार हम 5वें प्रतिभा सम्मान समारोह में भी संगठित होना चाहेंगे और सबसे हम आग्रह करते हैं कि सभी सम्मिलित हो उसमें। बिल्कुल। इनके जो हस्बैंड है मुकेश जी है, खुद इंजीनियर है और यहाँ पे और भी काफी माता मैंने। नमस्कार। नमस्ते। आप कहाँ से पता रहे? मैं तो यही की हूँ बिलाड़ा की। हाँ। पीर यहाँ है या ससुराल? ससुराल। पीर कहाँ है? जोधपुर। जोधपुर है। ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। और इस प्रकार के प्रोग्राम में आप पहले कभी गए? नहीं, जोधपुर में ऐसा नहीं हुआ बात। महासभा के प्रोग्राम में पहली बार आप आए हैं, क्या नाम आपका? मैं नंदिनी कंसारा। नंदिनी कंसारा है और यहाँ पर रेखा जी हमारी भाभी जी हैं। कैसा लगा भाभी जी? बहुत अच्छा लगा आज। और बच्चों को आज जो है सम्मान भी यहाँ दिया गया। बहुत अच्छा लगा, पहली बार हुआ हमारे बिलाड़ा में ऐसा। आपका भतीजा जो है वो भी मेरिट में आया? हाँ बिल्कुल आया, हितेन कंसारा। और उनको भी यहाँ इनाम दिया गया? हाँ दिया, आज दिया, इनाम दिया। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा लगा हमें। आपका पीर मुझे मालूम है जोधपुर है और हम इनके फैमिली प्रोग्राम में जाते रहते हैं। और ये शीतल है, रमेश चंद्र जी कंसारा की आप पुत्री हैं, कुल 4 है जिनमें से 2 एक ही घर में यहाँ पर है। रजना की आप छोटी बहन है। कैसा लगा शीतल? नमस्ते। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, पूरे बिलाड़ा वासियों के लिए और हमारे कंसारा समाज के लिए कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमारे 14 खेड़ा के लोगों ने हमारे बिलाड़ा समाज को चुना। इस कंसारा समाज महासभा का सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह जो प्रथम हमारी शुरुआत यहीं से हुई है और प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ से शुरू हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि आगे और भी सारी जो प्रतिभा है उनको मोटिवेशन मिले यहाँ से और आगे से अगले सम्मेलन में हमारी जो संख्या है प्रतिभाओं की आज से दुगुनी नहीं चौगुनी हो और उनका बहुत सम्मान किया जाए। जो शिक्षा में है, राजकीय क्षेत्र में है, जिन्होंने ये अपने सरकारी नौकरी प्राप्त की है, उन सभी को मोटिवेशन मिले और वो अपने अपने दम पर आगे बढ़े और उनका इसी तरह से सम्मान होता रहे। और हमारी समाज की सभा का जो ये बैठक आज चतुर्थ बैठक है, ये हमारे कंसारा समाज की और प्रतिभा सम्मान समारोह प्रथम है। मैं चाहती हूँ कि अगली बार भी जब भी हो तो इसी तरह से उन सबका हम सबका सभी कंसारा समाज का सहयोग मिले उनको और इसी तरह से सबका कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग। आपकी क्या पढ़ाई लिखाई? मैंने BA B.Ed किया है। BA किया आपने? हाँ, और मैंने जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने फर्स्ट ईयर पास करके यहाँ आने के बाद में आपने यहाँ आने के बाद शादी के बाद मैंने BA B.Ed किया है और उसके बाद BA। बिल्कुल याद आ गया, बोरुंदा हम आपको छोड़ने आए थे मैं घनश्याम जी के साथ। और मैंने ये आपके क्या लगता है? बोरुंदा सबल कॉलेज से मैंने B.Ed कंप्लीट किया और उसके बाद से मैंने मेरी लाइफ में आगे बढ़ते हुए मैंने अपनी पढ़ाई को अभी भी जारी रखा हुआ अच्छी है। बात है, आप नौकरी लगे। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे जेठानी जी है, रेखा जी, और मेरे परिवार से मेरी बड़ी बहन भी है, वो भी मेरी जेठानी है। हम 2 बहनें एक ही परिवार में हैं। रंजन से भी बात हुई, और रंजन से। वो
दीदी रंजना यही है आपको मेरा बताना साथ। चाहूंगा, शीतल जो है यहाँ पर आने के बाद में पढ़ाई की, इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि समाज का चौथा प्रोग्राम तो राजस्थान लेवल का, लेकिन प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह यहाँ हुआ है और बहुत ही धारा प्रवाह बोले हैं। एक चीज आपसे और पूछना चाहेंगे, आपके जो हस्बैंड है वो कितने पढ़े लिखे हैं? वो 10th पास है और लोग कहते हैं कि भाई जैसे एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक सफल औरत के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। आज उन्होंने मुझे सफल बनाया है और अभी भी मोटिवेट कर रहे हैं मुझे आगे पढ़ने के लिए, समाज में अपने घर में आगे बढ़ने के लिए, तो मैं उनका अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मोहन जी के बेटे की आप बहू है और घनश्याम जी आपके पतिदेव का नाम है। पारस रेस्टोरेंट यहाँ पर आपका है, लस्सी फेमस है वहाँ पर, और आपने घनश्याम जी ने अपनी शीतल को, अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, हौसला अफजाई की। वो 10th पास या फेल होंगे? 10th पास है, लेकिन आपको आगे बढ़ाया। कितनी बड़ी रोचक बात, यहाँ पे प्रेरणा लायक बात है। एक बात और कहना चाहूंगी बिल्कुल। कि मेरे पति भले कम पढ़े लिखे हैं, आज के समाज में हमारी ये बहुत बड़ी दुविधा हो गई है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी और लड़के कम पढ़े लिखे, उसकी वजह से रिश्ते नहीं हो रहे। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, हर लड़का बिजनेस कर रहा है, वो भी सफल है, तो आगे भी लड़के घनश्याम जी लाखों रुपए कमाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। वो अपने दम पर मुझे अच्छे रख रहे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ हर लड़की को ये प्रोत्साहन देना चाहती हूँ कि वो ऐसा ना सोचे कि भाई मेरा हस्बैंड पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे बराबर नहीं है। क्या पता आप भी तो एक लड़की पढ़ी लिखी हो कि अपने पति को पाल सकती है ना। जैसे एक पति अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रख सकता है, तो आप भी अपने पति का पूरा ध्यान रखते हुए उनका जीवन आगे बढ़ावे, सफल बना रहे। शीतल ने बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी है। और आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं बिलाड़ा की हूँ। बिलाड़ा। पीर कहाँ से सवाल का? पीर पाली में रहती हूँ, ननियाल में ही, छोटी से बड़ी ननियाल में ही हूँ। अच्छा, आज का यहाँ पर कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, ससुराल भी मेरा इधर ही है। और आप कहाँ से आए? मैं ममता कंसारा हूँ, मेरा ससुराल बिलाड़ा है, पियर गुजरात रहती हूँ, सिद्धपुर। गुजरात। कैसा लगा प्रोग्राम? ये प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा वो प्रथम समारोह हुआ, जो बच्चों को भी सम्मानित करा हुआ, 10वीं 12वीं वाले बच्चों को। उससे क्या, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी 10वीं 12वीं में आके, उनको ये प्रेरणा मिलती है कि आगे हमारे लिए भी हम भी कुछ करें उन लोगों के लिए। और सीए बना, मेरे सामाजिक का लड़का सीए बना है। आप कहाँ से आए? राम। बिलाड़ा से। बिलाड़ा की। कैसा लगा प्रोग्राम? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप कहाँ से बता रहे हैं? बिलाड़ा से अच्छा, फिर कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर। अच्छा। आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं बिलाड़ा समाज के महिला मंडल की अध्यक्ष गंगा देवी हूँ और रमेश जी कंसार है, वो मेरे देवर जी है। कंसार समाज के अध्यक्ष है ना, वो मेरे देवर जी है। और राहुल हैंडीक्राफ्ट है ना, उनके हमारे घर का ही है वो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राहुल मेरा बेटा है। अच्छा, और मुझे ये प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। आगे भी होना चाहिए। और एक आपकी ननद कंसारा बैरिंग में बात हुए हैं। वो हमारी ननन जी है। कंसारा बैरिंग जो पूरे वर्ल्ड में नाम है। हाँ, कंसारा बेरिंग है ना, वो हमारे ननन भाई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनके। आप कहाँ से आए? हमें बिलाड़ा से है। आपका क्या सुनना है? संगीता कंसारा। अच्छा, पीर कहाँ से सवाल में? पियर तो मेरा गुजरात है और पियर ससुराल मेरा बिलाड़ा है। अच्छा, और आज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम सब महिलाओं ने भी इतनी कोशिश की कि हम सब एक जैसे बने, एक जैसे लगे। कंसारा फैमिली, हमारा समाज का भी अच्छा लगे, हम एक जैसे लगे, हमारा समाज का भी अच्छा लगे और हमें खुशी भी है। सभी की एकदम नजर पड़ गई, क्योंकि एक ही ड्रेस में आए हैं। कंसारा समाज की माताएं बहनें यहाँ पर है। आप कहाँ से बता रहे हैं? क्या कि बिलाड़ा से। बिलाड़ा। पीर पाली है। पाली से। और यहाँ का ससुराल है। ससुराल। क्या सुनना होता है? हिंदू और यहाँ को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा। और अंत में जाते यहाँ के सारे जो है पिलर जो है यहाँ पर आ चुके हैं, जो पदाधिकारी हैं दूर दूर से आए हुए हैं, पूरे राजस्थान लेवल के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रमेश जी कंसारा साहब, जो बिलाड़ा के अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले बधाई हो सफल आयोजन के लिए। सर, इसमें मेरी कार्यकारिणी पूरी, और इसके अलावा जो महासभा का जैसे हमारे पास आदेश था, उस आदेश के अकॉर्डिंग हमने काम किया है। और इसमें जो पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको हमने पक्का कर दिया, अब पूर्णकालिक बना दिया। अब ये श्रीमान नारायण लाल जी है, जो आमेर से पधार है, और ये अब हमारे महासभा के अध्यक्ष है। पूरे महासभा के? हाँ, पूरे राजस्थान और संबंधित क्षेत्र जो आसपास का एमपी और गुजराती। बहुत अच्छी बात। और नेक्स्ट कहाँ होगा? अभी तक आपने फैसला नहीं? नेक्स्ट जो महासभा अधिवेशन है, ये अभी एक सेशन खत्म हुआ है, अब दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। उसमें ये डिक्लेयर होगा कि अगली मीटिंग कहाँ होगी,
और समाज के कुछ 10 विचारणीय बिंदु उस पर चर्चा होगी। सचिव है रमेश जी, जो देवगढ़ से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं सचिव रमेश जी कंसारा, जो हम पहले भी आपके निवास पर जाकर के हम आपसे भेंट कर चुके हैं। आप बहुत ही बेहतरीन कवि है, आप लेखक हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप पूर्व शिक्षाविद प्रिंसिपल रह चुके हैं, उसके बाद में फिर आप शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और भी काफ़ी कुछ समाहित है। नमस्कार सर, बिलाड़ की धरती में आप पधारे, धन्यवाद आपको। पत्रकार महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आप बाइट लेने के लिए कंसारा समाज महासभा की चतुर्थ बैठक और प्रतिभावान समारोह, जो प्रथम प्रतिभावान समारोह 2025 का आयोजित हुआ है, उसमें आप आए हैं। मैं कंसारा समाज महासभा के महासचिव के नाते आपका आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आप जो चाह रहे हैं उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आज महासभा द्वारा बिलाड़ा श्री आई माता की कृपा से बिलाड़ा के कंसारा समाज के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी के द्वारा एक बहुत बड़ा झंडा जो जेल लिया गया था, जिसमें कई तरह की परेशानियां, कई तरह की चिंताएं, कई तरह के उहापोह भी नजर आए, लेकिन एक वाक्य इन लोगों का मुझे बड़ा मन को छू गया कि आंधिया करेगी काम अपना, क्षमा यूं ही जलती रहेगी। और उसी के तहत आज बिलाड़ा के इस पीपा क्षत्रिय समाज के पीपा आश्रम में जिस सभा भवन के बीच यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें लगभग 90% प्रतिभावान विद्यार्थी और जो सम्मानित होने वाले लोग हैं वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। इससे महासभा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, अपने आप को आनंदित महसूस करती है। और इस प्रथम सत्र में 2 बहुत बड़े प्रस्ताव पारित कर लिए गए, जिन प्रस्तावों का लंबे समय से यानी 25/5/2025 से इंतजार था, वो आज पूरा हुआ। और श्री नारायण लाल जी कंसारा आमेट कंसारा समाज महासभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में महासभा द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित कर लिया गया, पारित कर लिया गया। और इसी के साथ इन्हें वो अधिकार भी दिए गए कि जो रिक्त पद कार्यकारिणी के बीच हैं उन्हें वो अपनी इच्छा के अनुरूप भरे और एक श्रेष्ठ कार्यकारिणी बनाकर जो आपकी इच्छाएं हैं उन कार्यों को समाज के बीच दें। समाज का शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ साथ समाज का दायरा बढ़े, सामूहिक विवाह की तरफ बढ़े। बालिकाओं का जो चिंतन है उसमें संस्कारों का भाव लाते हुए यह एक भाव आ जाए कि हमारी बालिकाएं कंसारा समाज का अस्तित्व और कंसारा समाज के साथ जुड़कर ये ध्येय रखे कि एक समाज कैसा हो, कंसारा समाज जैसा हो का ध्येय निश्चित रूप से अपने स्वप्न को साकार करे और ऊंची से ऊंची अध्ययन के साथ अपनी समस्त क्षेत्रों में समस्त प्रतिभाओं का, जिस तरह आज यहाँ कोई ITN आया था, कोई डॉक्टर आया था, कोई वकील आया था, कोई जज आया था, कोई इस तरह की प्रतिभा आई थी जो हुनरमंद लोग थे, उन सब ने MLA साहब और प्रधान साहिबा के साथ हमारे मुख्य अतिथि बाबा जोधपुर के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है वह निश्चित ही ऐतिहासिक स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला है। मैं आप सबके प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, चलिए आप लिए चलते हैं। तो पूर्णकालिक अध्यक्ष बने हैं आमेट के, पहले आप कार्यकारी अध्यक्ष थे, अभी आप पूर्णकालिक महासभा के अध्यक्ष बने हैं। सर नमस्कार। सर, मैंने विधायक से अनुरोध किया कि छोटा समाज है, इनका एक भी प्लॉट नहीं है, कृपा कर आप इनके एक प्लॉट दें जिससे समाज की गतिविधियाँ चल सके और समाज आगे बढ़ सके। उन्होंने मेरी बात को हर स्वीकार कर लिया बिना हिचकिचाहट के। उन्होंने कहा मैं किसी भी कीमत में आपके साल भर के अंदर, अगर बिलाड़ा पालिका में होगी तो, नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में दूंगा, ज़मीन दूंगा। बाहर हमने बात की जब MLA साहब से तो बड़े खुश हुए, बोले इन्होंने 1 साल का बोला लेकिन मैं तो बहुत जल्दी देने वाला हूँ। तो ये तो हमारी खुश नसीबी हम बिल्कुल कि ऐसे विधायक, और बहुत खुश हुए यहाँ से वो आप लोगों को देख करके खुश हुए। हम आपके पास वापस आएंगे थोड़ी देर में। जो ठ से ठठेरा हम लोग जो पढ़ते थे, क्या योगदान रहा है 36 कौम के, हमारे जो दर्शक सुनना चाहेंगे संक्षिप्त में। हमारे साथ यहाँ पे बिलाड़ा का एक भामाशाह है धर्मेंद्र जी कंसारा, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और शांत रहते हैं, मस्त रहते हैं। सर कैसे? धन्यवाद भाई साहब। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? हमारी कंसारा समाज बिलाड़ा की टीम के ने जो आयोजन किया है वो सफल आयोजन रहा है। इसके लिए मैं महासभा और मेरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कार्यक्रम बिलाड़ा हमेशा इतिहास बनाता रहा है कंसारा समाज में, शुरू से 1956 से लगाकर 2025 में जो इतिहास बना है वो बिलाड़ा से ही लिखा गया है। इसलिए मैं
सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाया, प्रतिभा सम्मान समारोह भी सफल हुआ और द्वितीय सत्र जो हमारा चलेगा वो समाज की रीतियों के बारे में जो चर्चा चलेगी उसके लिए चलेगा, वो सेकंड सत्र में होगा। धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा आपके पिताजी और मेरे पिताजी बड़े ही जो प्रगाढ़ मैत्री थी उनकी, और कंसारा समाज से मेरा भी जुड़ाव रहा है। मेरा इतिहास जो बना है, चाहे योग का बना है, चाहे पत्रकारिता का बना, कहीं न कहीं कंसारा उसमें शामिल है और एक तरह से मेरे सुगुन होते हैं वहाँ से। सर, क्या क्या योगदान रहा है आपके समाज का छत्तीसगढ़ में शुरू से ही लेकर के? जैसे अभी बाहर एमएलए साहब बता रहे थे कि वो जो काशी की जो है उससे आप जुड़े हुए हैं। कंसारा समाज जिसके प्रागैतिहास काल की तरफ अगर दृष्टिपात करें तो कल की पुराण में एक चिंतन आता है और कल की पुराण में ये लिखा हुआ होता है कि विश्वकर्मा की ब्राह्मण संतान अगर कोई है तो वो कंसारा है। और कंसारा पित्तल के कांसी के बर्तन बनाने का काम करता, इसके साथ साथ देश के ही नहीं दुनिया के हर राज्य हर क्षेत्र में बहुत ही छोटे समाज के रूप में कंसारा का प्रादुर्भाव हुआ है। और वह प्रादुर्भाव बड़े शहरों में जैसे जोधपुर, नागौर, बीकानेर में अधिक तादाद में, यानी अधिक तादाद का भी मैं क्या कहूँ, 100, 150, 200 घरों से अधिक बस्ती कंसारा समाज की नहीं है। लेकिन कंसारा समाज महासभा देश भर के उन तमाम कंसारों को जो धातु का काम करते हैं, जो हस्त निर्मित बर्तन बनाते हैं, जिन लोगों का हुनर इस तरह का है कि वो अपनी कला को निखार कर समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। 36 कौम में अगर कोई जनेऊधारी ओबीसी या कोई काम करने वाली जातियां हैं तो उनमें जनेऊधारी सिर्फ और सिर्फ कंसारा जाति है, जिसका खान पान शुद्ध शाकाहारी है, जिनके आचार विचार भारतीय संस्कृति को द्विगुणित करने के लिए तैयार रहते हैं। और एक से बढ़कर एक परिवारों में जो संस्कारों का बीजारोपण होता है वह एक परिवार, कुटुंब, समाज और भाईचारे का, प्रेम का। और ये चिंतन वहाँ से सीखते हैं जो रामायण पढ़ते हैं, जो महाभारत पढ़ते हैं, जो गीता उपदेश पढ़ते हैं, जो भागवत पुराण पढ़ते हैं। वहाँ कंसारा समाज का आध्यात्मिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और हर खेड़े के बीच चार भुजा नाथ का मंदिर मिलेगा, हर खेड़े के चार भुजा का मंदिर मिलेगा, हर खेड़े के बीच हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, हर खेड़े के बीच माँ काली का मंदिर मिलेगा। सर, ये जो कुमार समाज इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन दिए हैं, हम लोग पित्तल के जो धातु के बर्तन, कांसी के बर्तन, इतना गहरा पसीना बहता है कि रात भर कांसी जिसको गर्म की जाती तो दिन के उजाले में दिखती नहीं है कि उस पर ताव आया कि नहीं आया। रात भर वह कंसारा अपना काम करके उस गुड़ी को बढ़ाता जाता है। और जैसा आकार एक कुम्हार जैसे मिट्टी के कुंभ को बनाने की कोशिश करता है, कंसारा उस कांसी को अपना बर्तन बना करके तैयार करता है। इसलिए कई राजे महाराजे, कई जमींदार, कई बड़े सेठ साहूकार कंसारा समाज के यहाँ आकर के मेहमान तो बनते हैं, लेकिन उनके द्वारा निर्मित बर्तनों को खाकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। और यही नहीं, कंसारा समाज का जो इतिहास है वो कंसारा समाज अपने आप में हर अलग समाज के साथ एक विशिष्ट योग्यता रखता है, जिसके भीतर एक इंजीनियरिंग की जो हेरिडिटी है, जो काम देखा वो काम करके दूसरे ही वक्त वो बता देता है। ऐसी इंजीनियरिंग, ऐसी अनुवांशिक स्थितियां अन्य किसी समाज के बीच नहीं मिलेगी, वो कंसारा समाज। बिल्कुल। और इस बारे में आपके घर हम लोग जाते रहते हैं वहाँ पर देवगढ़ में, तो इस बारे में और भी कभी चर्चाएं होगी जो आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, कंसारा समाज की बातें हैं। तो विश्वकर्मा योजना के अंदर आपने राजस्थान सरकार, भारत सरकार से मांग की है कि आप लोगों को भी जोड़ा जाए। ये बिल्कुल जोड़ा जाए, इससे हमारे गरीब तो हाथों से जो काम करते हैं, गरीब तबके के जो हमारे समाज के बंधु हैं उनको फायदा मिले, उनको अनुदान राशि मिले और वो प्रगति कर सके, उनका विकास हो। इसी उद्देश्य से हमने सबको लेटर लिखे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित ताकि बिना ब्याज उनको जो है धन भी मुहैया हो। बिल्कुल। तो कंसारा समाज के यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष साहब है, क्या सुनना आपका? नंद किशोर कंसारा, जोधपुर से बता रहे हैं। हाँ, और ये जोधपुर
थोड़ा समाज बड़ा गिना जाता है छोटे समाज में, बड़ा समाज जोधपुर का गिना जाता है। बहुत संख्या में आप लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, तुलनात्मक रूप से। लेकिन अब ये जोधपुर की जिम्मेवारी के रूप में हम लोग लेके चल रहे हैं समाज में, और सब लोगों का सहयोग, सबका प्रेम भाव ऐसा है कि अब हम धीरे धीरे, भले धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, लेकिन आज इस मुकाम पे है और आगे और बहुत जाना है हमको। तो ये कारवां जो चलना पड़ा है, इस कारवां में हम सभी लोग आनंदित हैं, हम सभी लोग उत्साहित हैं। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है समाज की उत्कृष्टता। समाज जो काम हाथ में लेता है वो उत्कृष्ट तरीके से करता है। इसकी पहचान, कंसारा समाज की पहचान उत्कृष्टता से है। तो आप चाहे आप पढ़ाई में देखेंगे तो आप देखेंगे इतने सारे जो प्रतिभावान उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ऑल ओवर इंडिया में काम किया। इसी तरह से अपने अपने धंधे में भी आज ऐसे ऐसे धंधे भी है जो कंसारा समाज ने विश्व स्तर पर अपना नाम रखा। कंसारा बैरिंग है जोधपुर, कंसारा बैरिंग है, बैरिंग के अंदर हम लोगों का ये अनुवांशिक, जैसा कि रमेश जी ने बताया, अनुवांशिक आपका जो है ये बात सही है, टेक्निकल माइंड लग जाता है। ये देखो 1960 ये कई तरह के आविष्कार करता रहता है हमारे बिलाड़ा में। आप भी राहुल हैंडीक्राफ्ट, आज के जो मुख्य अतिथि थे बाबूलाल जी, उनके द्वारा 1964 में एक नया प्रोडक्ट शुरू किया गया था, उससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो तैयार हुआ है। अब वो बाहर से सारी मशीनें इंपोर्ट करना बंद और सारी यही बन के और ये प्रोडक्ट सब यहाँ बनना शुरू हो गया। तो एक कंसेप्चुअल चेंज जो है कंसारा समाज के नाम में है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज पूरे भारत भर के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, और आज पूरे भारत में इंडस्ट्रीज है, जबकि हम पायनियर रहे हैं तो पूरे भारत में इंडस्ट्रीज हमारी ये देन आप समझी जाए। तो कंसारा का योगदान उत्कृष्टता के लिए भी जाना जाए, चाहे वो बर्तन का काम हो या बर्तन के अलावा बाकी के काम। मॉडिफाई हो गई बात, काम तो वो क्यों हो रहा है भाई? पढ़ाई के बाद में हम अपना बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसको और आगे बढ़ाए और विश्व स्तर तक पहुँचाए। ये हमारी पहचान कंसारा समाज की, हमारे कई परिवार इसमें लगे हैं और इसको हम कह सकते हैं कि उनका योगदान रहा है। और वो सारे जो परिवार है जो विश्व स्तर पर की सोच रखते हैं, वो समाज को लेके साथ में लेके सभी लोग उत्साहित है इस मामले में और वो आगे बढ़ने को तैयार है। तो आज जो राजस्थान और बात भी कर रहे हैं, उसके अलावा गुजरात है, MP है, महाराष्ट्र है, UP है, सभी लोग साथ जुड़ के काम करने को तैयार हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। थोड़ा टाइम जरूर लगा है, लेकिन एक फाउंडेशन में जो एक फाउंडेशन जो बना है, मजबूत फाउंडेशन बना है, तो आगे के लिए हम बहुत आसान्वित हैं। और दूसरा, कंसारा समाज और समाज को भी अपना हिस्सा, अपना सहयोग प्रदान करते रहता है और सहयोग और सम्मान हमारे समाज की पहचान है उत्कृष्टता में। ये सब जो है सहयोग, आपसी सहयोग और एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आपके लिए तो एक सपना था, जो सपना पूरा हो रहा है। यहाँ पर और भी काफी लोग हैं हमारे साथ में, हमारा स्टाफ भी आए हुए हैं। रोहित से आप, दैनिक भास्कर से हैं, दिनेश जी। सर, कैसा लगा आज बिलाड़ आके? सबसे पहले आपको यहाँ पर साधुवाद। सबसे पहले तो बिलाड़ा समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक छोटे समाज का एक बड़ा आयोजन करने में इन्होंने जो इतने दिनों से मेहनत करके जो एक महीना हो गया इनको, रात और दिन लगे हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब यहाँ उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि अब समाज कहीं न कहीं दिखने लगा है। नहीं तो हमारी स्थिति ये है कि हमें कहीं अदर स्टेट या यहाँ आसपास के कई गांव ऐसे हैं जहाँ हमारे जो कास्ट है कंसारा, तो उसके बारे में अपने को परिचय देना पड़ता है कि किस बात है, कौन है, बताना पड़ता है। लेकिन सर, ठ से टटेरा तो हमको बचपन से ही पढ़ाया गया है। वो किताबों तक सीमित रह गया है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना, वो चीज़ अब धरातल पे दिखनी चाहिए। और एक सबसे, जैसे आपने कहा ठ से ठठेरे वाला, ठ से ठठेरे वाले में जो स्थिति आपने से ये किताबों में है, लेकिन किताबों में होने के बाद भी जो विश्वकर्मा योजना लागू हुई है, ठीक है, उसमें से कंसारा समाज का नाम गायब है। वो गायब हो गया, ठीक है। आज तो जबकि जान पड़ा कि आप लोग भी उसी श्रेणी में हैं। विश्वकर्मा के एक तरह से अंश समझो, वंशज समझो, कुछ भी समझो, तो जुड़े हुए हैं पूरे। तो ये चीज थोड़ी सरकारों को ध्यान रखना चाहिए, आपको आपका हक देना चाहिए, क्योंकि आप भी उसी श्रेणी में हैं। आप कहाँ से पता रहा सर? मैं सिरे से आया हूँ। सिरोही से पता। क्या सुनना आपका? पुरुषोत्तम जी, क्या बताना चाहेंगे आज? ये यहाँ पे दूसरी बार बैठक हुई है। आज से 25 साल पहले और हुई थी बिलाड़ा के अंदर। उस समय बहुत से निर्णय 25 साल पहले यहाँ पे मीटिंग हुई थी, आप आए थे? बिल्कुल आया था। बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ, और उस समय जो निर्णय हुए थे उस पर कुछ काम भी हुआ था, लेकिन वापस वो फेल हो गया। होता है कई बार। वापस यानी इसकी शुरुआत हुई है,
निश्चित रूप से यानी सफलता मिलेगी। एक गवाह पुरुषोत्तम जी सिरोही से आए हैं। 25 साल पहले यहाँ कोई कंसारा समाज की मीटिंग हुई थी, लेकिन कारणवश आगे नहीं बढ़ पाया समाज। लेकिन आज यहाँ पर वापस महासभा का और संबंधित क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए थे, आपको बड़ी खुशी हुई होगी। 25 साल है ही ना। 25 साल पहले की फोटोग्राफ्स भी इनके पास में है, बताओ ना। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पुरुषोत्तम जी सिरोही 25 साल पहले यहाँ पर आए थे। 36 साल हो गए, 25 साल नहीं, 36 ईयर। और भी बात सामने आ रही नहीं, 36 साल पुरानी फोटो है। 36 साल पहले यहाँ पे कुछ हुआ था, 88 में यहाँ पर कुछ हुआ था। हुई थी ये बिजड़ा की फोटो, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। हमारे पिताजी ने जिस तरह से भी ये नारायण जी घूम के उन्होंने सम्मेलन किया है, इसी तरह हमारे पिताजी ने और 5 लोगों ने मिलके पूरे सब जगह पे घूम के और सम्मेलन बुलाया था। 88 में घूमे थे और 89 में सम्मेलन हुआ था। 1988 में हुआ था, 88 में, और खूब सारे लोग खड़े हैं। ये 89 की फोटो है। ये लोग बिलाड़ा की, ये बिलाड़ा की फोटो है। ये बिलाड़ा की फोटो, ये बिलाड़ा में 89 की ये फोटो है। 89 की ये फोटो है। तो ये बिलाड़ा में इस प्रकार का भी एक तरह से वापस एक इतिहास यहाँ से नया जुड़ा है। वापस यहाँ पे आप कहाँ से बता रहे हैं? मैं जोधपुर से आया हूँ, मेरा नाम रमेश कंसारा है। क्या कहना चाहिए आज रमेश यहाँ पे काफी इकट्ठे हो गए? हाँ, रमेश सारे पदाधिकारी के लंबे समय तक वो सचिव रहे। आप भी पदाधिकारी जो आज बिलाड़ा समाज ने जो कर दिखाया है, इससे पहले भी यहाँ इसी खेड़े से 14 खेड़ा का सम्मेलन हुआ था। आज चतुर्थ बैठक महासभा की और प्रतिभा सम्मान जो कार्यक्रम आज इन्होंने इतने सुंदर तरीके से किया है, इसका आयोजन कम मात्रा में होते हुए भी इन्होंने ये बीड़ा अपने कंधों पे लिया और उसे बहुत अच्छी तरह से निभाया है। इसके लिए मैं इन सबको बिलाड़ा समाज के तमाम पदाधिकारी और समाजजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, जोधपुर से सचिव रह चुके हैं रमेश जी कंसारा, और एक रमेश जी कंसारा देवगढ़ से, एक हमारे अध्यक्ष साहब रमेश जी कंसारा। काफी लोग यहाँ पर हैं। 36 साल पहले बिलाड़ा में एक प्रोग्राम हुआ था और आज वापस यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है और सारे सबूत दिए गए। कौन कौन लोग उपस्थित थे वो लोग यहाँ पर आए हैं, तो इनके चेहरे पर एक खुशी है कि बीच में कुछ थोड़ा सा गैप आ गया था, लेकिन वापस युवाओं ने जागृत किया। 36 साल पहले जो वादे किए थे वापस यहाँ से उठे हैं और एक नया इतिहास यहाँ पर कंसारा समाज बनाने जा रहा है। यहाँ उपस्थित है नहीं, लेकिन उनके समाज का सरदा कंसारा जी, प्रेसिडेंट जागृति जी, जिन्होंने जोधपुर से MBBS की है, निखिल कंसारा जी जो CA के लिए चयन हुआ है, दीपक कंसारा जी, गौरी शंकर जी, धन्यवाद। और जब एक परिवार एक सूत्र में बने जाता है, उसके मुखिया की आवाज पर जब सब, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक समाज के साथ बोले, कंसारा समाज के साथ, एक समाज कैसा हो, एक समाज कैसा हो, जोरदार ताली की गड़गड़ाहट आप लोग सब जगह इन बच्चियों ने प्रदान कर लिया और इनारो भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। और कहीं न्याय की कुर्सी पर बैठ करके न्याय करना पड़ता है, संस्था ने वो कामयाबी हासिल करी है। जोरदार ताली बजाइए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपको सम्मान करके हम हंसते गदगद है अध्यक्ष, ठीक है सर, आ जाए। बैठे तो खड़े हो जाए। ये फोटोग्राफ निश्चित रूप से ये नासिका एक खान करोली की राजस्थान की कंसारा समाज की पहचान है और ये प्रोडक्ट वाइज एक पेना दे, एक पेना, एक सफल
है।